क्या कह रहे हो भाई? देखो, मैं यार आज आखिरी क्लास है, डेफिनेटली मैं कुछ जरूर बोलना चाहूंगा। सबसे पहले तो देखो, आई रियली वांट टू थैंक किसको? तपोवन क्लासेस को, कि वो लोग, उन्होंने मेरे को रीच आउट किया कि सर आप एक बैच ले लो, किसी तरह से मैनेज हो जाए, प्लान करो। अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं था ना, हम और आप मिल ही नहीं पाते। यस और नो? तो सबसे पहले तो यार रोहन सर को बड़ा ही थैंक यू, दिल से थैंक यू, कि वो, कि उन्होंने ऑर्गेनाइज किया और उन्होंने बुलाया। और उसके बाद ना, दूसरे नंबर पे मैं आप सब लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को भी दिल से बहुत धन्यवाद, बहुत प्यार। क्योंकि इनिशियल फ्यू स्टूडेंट्स, मेरे को याद है जब पहला रजिस्ट्रेशन हुआ था या दूसरा रजिस्ट्रेशन हुआ था, मैंने बच्चों को पर्सनली खुद से भी फोन किया था। और उन बच्चों ने बस मुझसे एक ही सवाल पूछा कि सर अगर आप आ रहे हो तो बस हमें आपसे ही पढ़ना है और इधर उधर कहीं नहीं जाना। मैंने भी उस टाइम पे ये बच्चे को एश्योर किया था। आप में से पता नहीं अगर कोई है वो फर्स्ट टू स्टूडेंट और फर्स्ट थ्री स्टूडेंट स्टूडेंट सिद्धांत तो मुझे याद है। तो मैंने एश्योरिटी दी थी कि बेटा अगर आप अकेले भी हुए तो मैं आकर आपको पढ़ा कर जाऊंगा, ये मेरा वादा है। तो सबसे पहले तो आप लोगों का प्यार, कि आप लोग नहीं जानते थे मुझे और उसके बाद भी आप लोग आए, आप लोगों ने एडमिशन लिया, आप लोगों ने पढ़ाई की, हम लोगों ने समय इतना बिताया, तो उसके लिए भी आप लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कोई डाउट नहीं है कि पुणे के स्टूडेंट के अंदर मैंने एक डेडिकेशन देखा है, एक जुनून देखा है पढ़ने का। मैंने बहुत बैचेस लिए हैं। हमेशा क्या होता है, 2 ढाई घंटे के बाद स्टूडेंट खुद बोल देते हैं सर बस बाकी कल पढ़ा देना। लेकिन आपके लिए अगर मैं कोई कंसेप्ट नया भी उठा रहा हूँ, जैसे आज भी हुआ, बैंकिंग के बाद मैंने आपको कंपनीज एक्ट स्टार्ट किया अभी। आप चाहते तो बोल सकते थे सर ये हम रिकॉर्डेड में देख लेंगे या बाद में देख लेंगे, बट किसी भी एक स्टूडेंट ने इसको अपोज नहीं किया कि चलो भैया कुछ थोड़ा बहुत कंसेप्ट है देख लेते हैं, बाद में पता नहीं समय मिले या ना मिले। तो आप लोगों को भैया बहुत सारा, ढेर सारा प्यार। देखिए, आपको मैं दो बातें और बोलना चाहूंगा कि जो क्लासेस में आपने सीखा है, आप हमेशा ये मान के चलेगा, दैट इज 10% ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड। बहुत सारे बच्चे इसे 100% सोच लेते हैं। मैं आपको खुद बोल रहा हूं, जस्ट इमेजिन दिस इज द 10%। नाउ द बैलेंस 90% वी हैव टू डू इट। एंड आई अश्योर यू कि आई एम विद यू टिल योर एग्जाम का वो 2 PM 1:45 PM जब आपके एग्जाम का होगा, टिल दैट टाइम आई एम विद यू। आप लोगों को मेरी जब भी जरूरत मिलेगी मैं आप लोगों के साथ रहूंगा, लेकिन साथ आपको लेना पड़ेगा। आई एम विद यू का मतलब ये नहीं कहूंगा कि मैं आपके साथ पर्सनली खड़ा हूं। आई एम विद यू का मतलब ये है कि आई एम अवेलेबल ऑन ए वर्चुअल मोड एंड यू गाइज हैव टू कनेक्ट विद मी। मैं यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊंगा जिसके अंदर क्वेश्चन बैंक डिस्कशन होगा, MCQ डिस्कशन होगा, और आप लोगों को वो देखना पड़ेगा, ठीक है? कुछ बच्चों ने तो बहुत प्यार किया है एक्चुअली। आई सीरियसली, मैं बहुत कम ऐसा होता है कि मैं थोड़ा सा उदास होता हूँ, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैं जा रहा हूँ। लेकिन पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि मेरी आंखें नम हैं और मुझे दुख है कि मैं पुणे से जा रहा हूँ। तो अच्छे से मेहनत कीजिएगा यार। देखो, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, और कभी मत सोचना कि आसानी से कुछ मिल जाएगा। कभी भी रिलैक्सिंग मोड में मत जाना, क्योंकि कुछ भी पाने के लिए आपको बहुत सारी, ढेर सारी मेहनत करनी पड़ती है। मुझे ऐसा लगता है कि, या आप, काफी लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ पा लिया है, ठीक है? लेकिन मुझे आज भी ऐसा लगता है कि इस जर्नी को कंटिन्यू रखने के लिए मैं जितनी मेहनत आज तक करते आया हूँ उससे 10 गुना ज्यादा मुझे मेहनत कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। तो आराम की कोई कहीं जगह नहीं है। छोड़ना है तो पूरा छोड़ दो भैया, और करना है तो पूरा शिद्दत से कर लो, ताकि आपको कभी भी फेलियर देखने की जरूरत ना पड़े। ऑडिटिंग जो सब्जेक्ट है वो बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, प्रोवाइडेड आप उसे डेली पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है? तो ये मेरा मैसेज आप लोगों के लिए है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर मोटिवेटेड कैसे रहना है, सब फालतू की बातें हैं। आपको सिर्फ अपने जहन में, अपने अंदर एक ही बात रखनी है कि आई एम गोइंग टू क्लियर द कमिंग एग्जामिनेशन। इससे बड़ा कोई मोटिवेशन आपके लिए हो ही नहीं सकता। आप अगर किसी दूसरे की मोटिवेशन वीडियोस देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप गलत कर रहे हैं अपने साथ। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आपको किसी तरह का कोई मोटिवेशन देखने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हम थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, स्ट्रेस आ जाता है, वो सब नेचुरल चीजें हैं, वो आएंगी आपके साथ। ऐसे
ऐसे केसेस में यू हैव टू टेक सम स्मॉल पॉजेस। पॉजेस का मतलब यहाँ पे ब्रेक से है, छोटा छोटा ब्रेक लेके आप अपने आप को रिकवर कर सकते हैं, दोस्तों से बात कर सकते हो, घूमने जा सकते हो, मूवी देखने जा सकते हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो मतलब आपको स्टडीज से तो ब्रेक लेने की देखो जरूरत पड़ेगी। मैं हमेशा जब भी स्टडी प्लान बनाता हूँ किसी भी स्टूडेंट का, आई ऑलवेज मेक ए स्टडी प्लान फॉर 6 days, आई नेवर क्रिएट एनी स्टडी प्लान फॉर 7 days। क्योंकि एक दिन मैं मान के चलता हूँ आपके पास हमेशा बफर में होना चाहिए, दैट वन डे विल हेल्प यू टू कवर एनी पेंडिंग पार्ट जो आपका 6 दिन का रह गया, और मे बी फॉर द 7 day यू नीड फॉर सलोन, राइट। आपको बहुत सारे पर्सनल काम होते हैं, फैमिलीज के काम होते हैं। आप 6 दिन अपनी मम्मी को बोलते हो मम्मी आज मैं काम नहीं कर सकता, पढ़ाई कर रहा हूँ, बट शी रियली नीड्स यू, तो आप उनको बोल सकते हो ना, आई हैव वन डे फॉर यू, डोंट वरी, उस 7 day पे मैं घर के सारे काम कर दूंगा। तो यू हैव टू प्लान योर स्टडीज। प्लीज प्लीज, आपने अकाउंट्स में प्रोविजन बनाना सीखा है, आप अपनी पढ़ाई में भी प्रोविजन बनाना सीखेगा। डोंट से कि आप बीमार नहीं होगे, आप डेफिनेटली बीमार होंगे। अपनी हेल्थ का, अपने फूड का अच्छे से ध्यान रखें। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोशिश कीजिए, अगर आपके घर का माहौल अच्छा है, आपके पास एक सेपरेट रूम अवेलेबल है, अच्छा घर का खाना अवेलेबल है, तो अपने घर पे रहकर पढ़ाई करें। अपने मोबाइल को अपने से दूर रखें इन आने वाले 3 से 4 महीने। ये 3 से 3 to 4 month विल डिसाइड योर अनदर, क्या बोलूं मैं, 30 to 40 years। ठीक है, तो ये अभी 1 1.5 साल अगर आपने एक्सट्रीम मेहनत कर ली ना, तो आप अलग होंगे। और अगर अभी आपने ये 2 3 साल खराब कर दिए तो आपकी लाइफ बिल्कुल अलग होगी, बिलीव मी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा मैं सबसे बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगा गरिमा मैम को, क्योंकि भैया उनके कॉन्टिन्यूस सपोर्ट के बिना कितना सेक्रीफाइस कर रही है। आई हैव 4 girls एट माई हाउस, माई मदर इन लॉ, माई वाइफ एंड माई 2 daughters, आशवी एंड लिशा। फॉर मी इट्स वेरी चैलेंजिंग कि उनको मैं छोड़कर घर आ जाऊं। दोनों फोन करती है, बस एक ही क्वेश्चन पूछती है, कहाँ हो, कब आओगे। दोनों को बस यही समझा रहा हूँ, बेटा आज ही रात को आ रहा हूँ। 40 दिन से या 30 दिन से बस एक ही बात बोलता हूँ, आज ही तो आ रहा हूँ। वो डेली वीडियो कॉल करके बस एक ही बात बोलती है, पापा कहाँ हो। उन छोटे बच्चों को छोड़कर आना इज रियली चैलेंजिंग, बट यस मुझे लगता है कि इस जीवन में आपकी वैल्यू तभी है जब आप काम कर रहे हो। मेरे फादर इन लोग चले गए हैं इस दुनिया से। वो जब एक्सपायर हुए थे तो उन्होंने मेरे को एक बात बोल के वो एक्सपायर हुए थे, और उन्होंने मेरे को एक ही बात बोली थी जो मुझे अच्छे से याद है। मैं बताना चाहूंगा चलो थोड़ा पास्ट के बारे में। मेरा पहला बैच था पुणे के अंदर, नवंबर 2018 में। 15 मई को मेरा बैच स्टार्ट हुआ था, 19 मई को वो एक्सपायर हो गए थे। उससे पहले जब मैं यहाँ पे आया, 13 मई को मैं यहाँ पे आया था, तो मैं आना नहीं चाह रहा था क्योंकि मुझे पता है वो जाने वाले हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम जाओ, और मेरी ज़िंदगी का पहला बैच था वो। उन्होंने मुझे कहा तुम जाओ, और मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि इस जीवन में काम से बड़ा कुछ भी नहीं है। काम, वर्क इज द वन थिंग जिससे लोग आपको पहचानेंगे, लोग आपकी इज्जत करेंगे। काम कुछ भी हो सकता है, आप पैसे के लिए करो, बिना पैसे के लिए करो, वो एक अलग बात है। लेकिन इफ यू आर डूइंग समथिंग पीपल विल गिव यू रिस्पेक्ट। आज आपका काम क्या है पता है आपको? आज आपका काम है बहुत अच्छे से मेहनत करना, पढ़ाई करना। उसको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम उसको आप छोड़ ही नहीं सकते यार। देर आर सो मेनी गाइज हु आर वेटिंग just for you will become a chartered accountant, and you will support the family, you will support the society, right? Your mother is waiting for you। वो लोग आपको छोड़ के बैठे हुए हैं कि चलो भाई हमारी बेटी बाहर गई है, एंड दे आर डूइंग स्टडीज, राइट। they are sacrificing a lot just for you। your father is earning, कैसे अर्न कर रहे हैं वो आपको पता है, बट आई वॉज लाइक, मेरा बैकग्राउंड बहुत ही पुअर रहा है। मैं अपने आप को मिडिल क्लास फैमिली से मानता ही नहीं हूँ। आई एम फ्रॉम दी बैकग्राउंड जो लोअर टू लोअर टू लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, पुअर फैमिली से आता हूं मैं, आप ये मान लीजिए। मतलब किसी टाइम पे बहुत पैसा था, किसी टाइम पे नहीं था, तो लेकिन मेरा जिस टाइम पे मुझे चाहिए था उस टाइम पे नहीं था। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मेरे को पढ़ाया ना, बनाया ना कामयाब। मैं मैंने भी उनको देखा कि यार मम्मी किस तरह से पैसे मेरे को दे रही है, मेरे को सब याद है। एंड वो सारी बातें मेरे अंदर है, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि यार हर बच्चा मुझसे पढ़ ले, कैसे भी पढ़ ले। फ्री पढ़ ले, यूट्यूब पे पढ़ ले, पैसे दे के पढ़ रहा है कम फीस में पढ़ ले, कुछ नहीं है किताब लेके पढ़ ले, बस पढ़ाई कर ले और जीवन में आगे बढ़ जाए।
क्योंकि मुझे पता है कि गरीबी कितनी कठिन होती है बितानी। मैंने पूरा बचपन गरीबी में बिताया है। तो भैया प्लीज अपना समय ना खराब कीजिएगा। अग्रिमा मैम को तो मैं हमेशा जितना भी थैंक यू बोल दूं शायद उतना ही कम है, क्योंकि पूरी फैमिली वो मैनेज करती है, पूरा सीए इंडिया वो मैनेज करती है, और मुझे मैनेज करना कितना टफ है मैं जानता हूँ। वो मुझे मैनेज करती है। एक्चुअली में शी इज लाइक ए सुपर गर्ल। और मैं सिर्फ उनको नहीं बोलूंगा, आई जस्ट वांट टू से दिस टू एवरी गर्ल, यू गाइज आर सुपर 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 वुमेन्स। आपको पता है भैया कैसे मैनेज करना है सब चीज़ों को। हेड्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। एक इंसान, एक आदमी को कुछ नहीं पता होता। उसे सिर्फ पता होता है मेरे को कैसे काम करना है। उसे ये पता ही नहीं कि बाकी 5 लोगों को भी साथ में कैसे लेके चलना है। तो दैट्स यू गाइज आर अमेजिंग। ठीक है। और माँ और बाप को मैं कभी थैंक यू नहीं बोलता, सही बताऊँ तो, क्योंकि मुझे लगता है वो तो भगवान है हमारे लिए। ठीक है। और उनके सामने तो थैंक यू नहीं होता, उनके सामने तो चरणों में ही जगह होती है। तो मम्मी पापा भाई बहन, मेरी मेरी सिस्टर, उनका सपोर्ट तो ऐसा है कि मैं पूरी लाइफ में अगर कुछ भी कर दूं मैं कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। कुछ भी कर दूं मैं अपने फैमिली का, मैं आज जो भी खड़ा हूं यहाँ पे आप लोगों के सामने, किन की वजह से खड़ा हूँ? मैं सिर्फ यहाँ पे अपने फादर मदर का नाम ले लूंगा। यस, द इक्वल सपोर्ट इज फ्रॉम माई सिस्टर एंड माई ब्रदर। दोनों मुझसे बहुत बड़े हैं। मैंने बताया ना हमारी फैमिली के हालात बहुत खराब थे, लेकिन मेरी सिस्टर ने मेरा इतना ध्यान रखा ना, मतलब एक्चुअली बता रहा हूँ, मतलब कोई नहीं रख सकता। कोई भी नहीं रख सकता जो आपका ब्रदर, आपके सिस्टर या आपकी मदर जो आपका ध्यान रखती है। समझो दिस इज द लाइफ टाइम मोमेंट्स, आपको पूरी जिंदगी याद रहने वाले हैं। मेरा लाइफ मेरे होम टाउन में जब तक मैं रहा हूँ, मेरे को एक भी दिन ऐसा याद नहीं है जब मैं घर से बाहर जा रहा हूँ और मेरी मम्मी ने मुझे पीछे से पकड़ा, इधर आ। मैंने कहा क्या हुआ? खाना खा के जा पहले। समझ रहे हो भाई? वो मोमेंट ना मैंने आज तक नहीं देखा दोबारा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि अग्रिमा मेरी केयर नहीं करती है। अग्रिमा बहुत केयर करती है। मेरे को भी खुद को अपनी केयर करना होता है। हम दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, लेकिन वो मोमेंट्स कभी वापस नहीं आएंगे। तो प्लीज आप ना अपने आप से रियल रहिएगा। मैं हमेशा एक बात अपने स्टूडेंट को समझाने की कोशिश करता हूँ, प्लीज बी रियल विद योर सेल्फ। हमें सब पता होता है कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। मेरी ये बातें अभी सुनकर शायद आप कुछ सीखोगे, लेकिन बाद में भूल जाओगे। प्लीज मत भूलना। ये जो टाइम है आपका 2 साल, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। ये आपकी नहीं, आपके साथ जितने भी कनेक्टेड लोग हैं सबकी लाइफ बदलने वाला है। सबकी लाइफ बदलने वाला है। ठीक है जी। बहुत बहुत प्यार मिला आप लोगों से। कनेक्टेड रहेंगे हम लोग, क्योंकि अभी हमें बहुत कुछ करना है। मैंने 10% बोला, इसका मतलब 90% बाकी है। 90% अभी बाकी है। मिलेंगे दोबारा। बाय बाय। बहुत सारा प्यार, धन्यवाद आने के लिए। ठीक है जी। कुछ पूछना है आप लोगों को? कुछ भी पूछना है? चलो जी। जय श्री राम।